सालों से हम सब ग्लोबल रैंकिंग्स देखते आ रहे हैं और अक्सर उनकी विश्वसनीयता पर सवाल भी उठते हैं। तो अब भारत ने अपना जवाब दिया है, एक बिल्कुल नया इंडेक्स लॉन्च करके। ये एक नया नजरिया पेश करता है। पर एक सवाल है, क्या ये ग्लोबल रैंकिंग्स हमेशा फेयर होती हैं? ये सवाल मन में आता है ना? खासकर तब जब नतीजे देखकर हम चौंक जाते हैं। जैसे सोचिए, कुछ हैप्पीनेस रिपोर्ट्स में तो फिलिस्तीन या पाकिस्तान जैसे संघर्ष वाले इलाकों को भारत जैसे स्थिर लोकतंत्र से ज्यादा खुशहाल बता दिया गया। अब जब ऐसी अजीब बातें सामने आती हैं, तो जाहिर है एक अलग नजरिए की जरूरत महसूस होती है। तो बस इन्हीं सब अजीब और कह सकते हैं कई बार अतार्किक रैंकिंग्स के जवाब में भारत ने अपना एक नया पैमाना बनाने का फैसला किया है। और भारत का ये जवाब एक बहुत ही नए और जरूरी सवाल पर टिका है, एक ऐसा सवाल जो हर देश से पूछा जाना चाहिए। और सवाल ये है, क्या आप एक जिम्मेदार देश हैं? बस यही वो कोर आइडिया है जिसके इर्द गिर्द भारत का ये नया इंडेक्स बनाया गया है। तो चलिए अब जरा इस रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि ये देशों को उनकी जिम्मेदारियों पर कैसे आंकता है। देखिए, एक जिम्मेदार देश को यहाँ 3 मेन पिलर्स पर तोला जाता है। पहला, वो अपने नागरिकों के लिए कितना जिम्मेदार है। दूसरा, पूरी दुनिया यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कितना जिम्मेदार है। और तीसरा, प्रकृति के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, इसके नतीजे। सिंगापुर नंबर 1 पर है, स्विट्जरलैंड नंबर 2 पर। ये तो ठीक है, लेकिन अब जरा बड़ी शक्तियों की हालत देखिए। अमेरिका 66वें नंबर पर, चीन 68वें पर और रूस तो 96वें नंबर पर है। और भारत है 16वें नंबर पर। हाँ, 16वीं रैंक। इसका मतलब ये हुआ कि भारत फ्रांस, यूके और साउथ कोरिया जैसे कई बड़े बड़े विकसित देशों से भी ऊपर है। ये वाकई दिखाता है कि इस इंडेक्स का पैमाना कितना अलग है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये रैंकिंग्स इतनी हैरान करने वाली क्यों हैं? चलिए इसके पीछे के लॉजिक को थोड़ा डिकोड करते हैं। अमेरिका की रैंक 66 क्यों है? क्योंकि जियोपॉलिटिकल अस्थिरता और डब्ल्यूएचओ जैसे इंटरनेशनल समझौतों से पीछे हटने की वजह से। रूस 96 पर क्यों? जाहिर है यूक्रेन में चल रहे युद्ध की वजह से। चीन को 68वीं रैंक मिली है साउथ चाइना सी में उसकी आक्रामकता के लिए। और यहाँ तक कि भारत का दोस्त इजराइल, उसे भी जियोपॉलिटिकल संघर्षों के चलते बांग्लादेश से भी नीचे 43वें नंबर पर रखा गया है। तो ये साफ है कि इंडेक्स कोई पक्षपात नहीं कर रहा। ठीक है, अब भारत की बात करते हैं। भारत की रैंकिंग इतनी अच्छी क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि ये इंडेक्स भारत ने बनाया है, या फिर इसके पीछे कोई ठोस वजह भी है? डेटा असल में 3 बड़ी वजह बताता है। नंबर 1, क्लाइमेट एक्शन। भारत G20 देशों में इकलौता ऐसा देश है जिसने अपने क्लाइमेट चेंज के टारगेट पूरे किए हैं। नंबर 2, जियोपॉलिटिकल स्थिरता। भारत ने किसी भी देश पर बिना वजह हमला नहीं किया है। और नंबर 3, अपने नागरिकों का ख्याल रखना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा फ्री फूड प्रोग्राम चला रहा है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, खुद यूनाइटेड नेशंस ने भारत को क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में एक ग्लोबल सुपर पावर का दर्जा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है और भारत के प्रयासों को एक इंटरनेशनल वैलिडेशन देती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जहां इस इंडेक्स का आइडिया और डेटा बहुत दमदार है, वहीं इसके एग्जीक्यूशन मतलब इसे पेश करने के तरीके में एक बहुत बड़ी कमी है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक लाइन है जो इस पर बिल्कुल फिट बैठती है, हम सारा काम तो कर लेते हैं लेकिन फिनिशिंग बहुत खराब है। और इस इंडेक्स को जिस तरीके से लॉन्च किया गया उस पर ये बात एकदम सटीक है। मतलब सोचिए, एक तरफ तो इतना बढ़िया रिसर्च डेटा पर आधारित एक इंडेक्स है जो दुनिया को एक नया नजरिया दे रहा है, और दूसरी तरफ इसे पेश किया गया है एक ऐसी सरकारी वेबसाइट पर जो मुश्किल से मिलती है और देखने में 20 साल पुरानी लगती है। ये जो खराब प्रेजेंटेशन है ना, ये इतने अच्छे काम की पूरी विश्वसनीयता पर पानी फेर देती है। असल दिक्कत यही है, ये इतनी कीमती रिपोर्ट खराब डिजाइन वाले सरकारी वेब पेजों के पीछे कहीं दबी पड़ी है। उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है। जरा अमेरिका या रूस की वेबसाइट्स देखिए, कितनी स्लिक और प्रोफेशनल होती हैं। तो सवाल ये है कि इस इंडेक्स का भविष्य क्या है? अपनी इस कमजोर शुरुआत के बाद भी क्या ये सच में एक नया ग्लोबल नैरेटिव, एक नई बहस शुरू कर सकता है? देखिए, रास्ता तो साफ है, आइडिया बहुत पावरफुल है, डेटा भी जिम्मेदारी के आधार पर एक फेयर असेसमेंट दे रहा है। लेकिन असली चैलेंज है प्रेजेंटेशन को आइडिया के लेवल तक लाना। अगर नैरेटिव की लड़ाई जीतनी है तो फिनिशिंग भी वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। और आखिर में एक सवाल, भारत को फ्रांस,
यूके और साउथ कोरिया से ऊपर 16वीं रैंक दी गई है। क्या ये रैंकिंग सही लगती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम दुनिया के देशों को आखिर किस पैमाने पर तोलते हैं। यूपीएससी से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स डिस्कशन को सब्सक्राइब करें।